तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। ना क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 एंड 0। तो सबसे पहले आप देखो, जब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बोला था कि सबसे पहले हम देखेंगे किस वाले रो पे या किस वाले कॉलम पे ज़्यादा ज़ीरो होता है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ देख लीजिए डिटर्मिनेंट्स का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, जिसमें मैंने पूरे डिटेल्स में बोला था कि जैसे कि ये ऑर्डर 3 वाला मैट्रिक्स है ना, तो उसका कैसे करना है और क्या ट्रिक है। तो उसमें मैंने बोला था कि जिस वाले कॉलम में या जिस वाले रो में ज़्यादा ज़ीरो होगा, हम उसी वाले रो को लेके या फिर कॉलम को लेके हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड वाले जो रो है ना, इसमें ज़्यादा ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो उसी वाले को लेके हम करेंगे। तो जिसमें ज़ीरो है उसको लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ज़ीरो ही मिलेगा। तो यहाँ पे ज़ीरो है तो पहले वाला ज़ीरो चला जाएगा, सेकंड वाला भी ज़ीरो है तो वो भी चला जाएगा, लास्ट वाला क्या है -1। तो -1 टू द पावर ये क्या है, सेकंड रो, तो 2, ये नियम का -1 है, ठीक है, ये वाला नहीं है, ये नियम का -1 है। सेकंड रो और कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम, तो 2 + 3, ठीक है। अभी ये -1 देंगे, अभी ये वाला रो और ये वाला कॉलम को, ठीक है, इस वाले रो और इस वाले कॉलम को हटा के क्या रह जाता है हमें वही लिखेंगे। इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाएंगे तो 3 - 1 3 - 1 3 - 5 3 - 5। तो यहाँ पे देखो -1 का पावर क्या है, 2 + 3 जो हो जाता है 5, मतलब ऑड, तो यहाँ पे -1 रह जाएगा इनटू -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, पहले डिटर्मिनेंट्स का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 × -5 3 × -5 माइनस 3 × -1 3 × -1 हो गया, -1 × -1 +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, तो ये -15 माइनस प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 और +3 हो जाएगा -12। तो इसका आंसर क्या हो गया, -12। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी रो में कोई भी ज़ीरो है नहीं, तो हमें पूरा डिटेल्स में करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 एंड 1, ठीक है। तो इसमें देखो हम सबसे पहले लेंगे, हम अगर इस वाले रो को लेके करते हैं, ठीक है, इस वाले रो को लेके करते हैं, जैसे कि हमने R1 को ले लिया रो को, तो सबसे पहले हम लोग का नियम का -1 टू द पावर क्या होगा, ये अगर 3 का वाला लेंगे तो ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर ये इस 3 का कर रहे हैं ना, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम को हटा के जो रह जाता है उसी को लेंगे, 1 - 2 3 1 3 1, ये सेकंड ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट है वो हमने लिख लिया। अभी प्लस -1 टू द पावर, अभी -4 का करेंगे ना, -4 क्या है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम +2, तो ये हो गया हम लोग का -4 का। अभी -4 का ये वाला रो में -4 है ना, ये वाला रो हटा देंगे, ये वाला कॉलम हटा देंगे, क्या रह गया, 1 - 2 2 1 1 - 2 2 1, ठीक है। प्लस -1 टू द पावर, अभी 5 का करेंगे तो ये कौन सा में रो है, में है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम इनटू हो गया हम लोग का 5 के साथ, अभी 5 कौन से इस वाले रो में है, तो ये रो हटा देंगे, ये कॉलम हटा देंगे, 1 1 2 3 रह गया, 1 1 2 3, ठीक है। तो अभी आप देखो, -1 का पावर ये क्या हो गया, 1 + 1 2, -1 का पावर इवन, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, तो 3 × यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 पहले ऐसे मल्टीप्लाई होता है, 1 × 1 माइनस 3 × -2 3 × -2। मैं पूरे डिटेल्स में अच्छे से समझा के दे रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे
प्लस -1 का पावर क्या है 1 + 2 मतलब 3, -1 का पावर ऑड मतलब यहाँ पे -1 इंटू -4। और अब यहाँ पे देखो पहले ऐसे करेंगे 1 × 1 इज़ 1 माइनस 2 × -2। ठीक है, अभी देखो -1 का पावर क्या है यहाँ पे इवन, 1 + 3 4 मतलब इवन हो गया, तो इवन हो जाता है तो +1 1 × 5 और यहाँ पे देखो 1 × 3। ठीक है, 1 × 3 - 2 × 1। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे 1 × 1 1 माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 × 1 इज़ 4। यहाँ पे क्या हो जाता है 1 माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4। ठीक है, प्लस 5 × 1 = 5 3 × 1 = 3 -2। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 3 × 6 + 1 कितना होता है 7 प्लस 4 × ये 4 + 1 5 प्लस 5 × 1, तो ये होगा 21 25। तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 यहाँ पे और 2 × 4 यहाँ पे मतलब हो गया हम लोग का ये 46। तो इसका आंसर हो गया 46। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या निकला हम लोग का 46। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे भी आप ध्यान से देखो कहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो है या फिर ज़्यादा मतलब उसी रो या फिर उसी कॉलम को हम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इस वाले रो को लेंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो है, इस वाले रो में भी ज़ीरो है, इस वाले रो में भी, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को आप लो तो एक ही ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब मैं कोई भी रो ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने R1 रो को लेके करना है। तो सबसे पहले क्या होगा -1 ये ज़ीरो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 + 1 × 0। एक्चुअली ये लिखने का ज़रूरत नहीं, ये ज़ीरो आता ही है, तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली ज़ीरो ही होगा, तो लिखने का भी ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। और ये वाला रो और ये वाला कॉलम को हटा के क्या रह जाएगा 0 - 3 30। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट वाले के लिए। प्लस अभी 1 के लिए करेंगे, 1 के लिए क्या होगा -1 फर्स्ट रो, 1 किस में है फर्स्ट रो तो 1, सेकंड कॉलम तो सेकंड के लिए 2 हो गया, इनटू हम लोग का ये 1 है, ये 1। ठीक है, फिर हम सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को लिखेंगे, इसके इस रो को हटा के इस कॉलम को हटा के क्या रह जाएगा -1 - 3 -1 - 3 -2 0 -2 0 हो गया। प्लस -1 अभी 2 के लिए करेंगे, 2 के लिए करेंगे, ये किस रो में है फर्स्ट रो में है, तो ये फर्स्ट प्लस थर्ड कॉलम में है तो ये 3। ठीक है, इंटू 2। अभी 2 जिस रो में है उसको हटाएंगे, जिस कॉलम में है उसको हटाएंगे, क्या रह जाएगा -1 0 -2 3 -1 0 -2 3 हो गया। अभी अब देखो ये ज़ीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो ज़ीरो ही आएगा आंसर, तो इसमें मैं ज़ीरो लिख लेती हूँ। ठीक है, प्लस -1 का पावर कितना होता है यहाँ पे -1 का पावर है 1 + 2 मतलब 3, तो ये -1 ही रह जाएगा। 1 इंटू करेंगे तो यही रह जाएगा, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसका क्या होता है सबसे पहले ऐसे करेंगे -1 × 0 0। ठीक है, -2 × -3 हो गया। प्लस -1 का पावर यहाँ पे क्या है इवन, 3 + 1 4 इज इवन, तो ये हो जाएगा हमारा +1 1 × 2 × ये पहले ऐसे मल्टीप्लाई होता है -1 × 3 -2 × 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 है तो -1 लिख लिया हमने। फिर यहाँ पे क्या है 0 माइनस, तो 0 माइनस करके और 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6। ठीक है, प्लस 2 × 1 = 2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -2 के साथ 0 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे -0। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस 6 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 3 × 2 = 6 = 0। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर आ गया 0। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है,
इसमें बोला जिस रो में, मैंने पहले बोला था जिस रो में या जिस कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो होगा उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो सेकंड रो जो है ना, सेकंड रो R2, इसमें एक ज़ीरो आता है, ठीक है, तो उसी को लेना बेहतर होगा। तो ज़ीरो वाले को तो लिखने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली ज़ीरो आ जाता है। तो ये 2 वाले से स्टार्ट करेंगे, -1 टू द पावर, देखो ये कौन से वाले रो में है, सेकंड रो में, तो सेकंड के लिए 2 प्लस कौन से वाले कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है 2, तो ये 2, ठीक है। अभी इस रो और इस कॉलम को हटा के जो भी एलिमेंट्स रह जाते हैं उसे लिखते हैं, इस रो को और इस कॉलम को हटा के 2 - 2 3 0, 2 - 2 3 0, ठीक है, प्लस -1 टू द पावर ये -1, तो ये -1 का कौन से रो में है, सेकंड रो, तो सेकंड रो प्लस थर्ड कॉलम तो 3 इंटू -1 लिख लिया। अभी इस रो को और इस कॉलम को हटा के जो रह जाता है उसको लिखना है 2 - 1 3 - 5, 2 - 1 3 - 5 हो गया। तो अभी आप देखो यहाँ पे -1 का पावर क्या है, इवन है, तो -1 हो जाएगा +1, 2 इंटू, यहाँ पे देखो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 0 0 -3 इंटू -2, ठीक है, प्लस -1 का पावर ऑड तो -1 और ये -1, अभी देखो ऐसे मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू -5 इज -3 इंटू -1 हो गया। अभी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे हो गया -+6, ठीक है, प्लस -1 इंटू -1 इज 1 हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया -10 -1 +3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू मतलब 6 है ना, तो ये 12 प्लस यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा -10 + 3 इज -7, तो यहाँ पे 12 + -7 क्या हो जाता है 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया हम लोग का यहाँ पे 5, ठीक है। तो आज हमने 5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कर लिया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 8। और अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।